उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तस्वीर साफ हो चुकी है। भाजपा बहुमत तक पहुंच चुकी है और समाजवादी पार्टी की सीटें तो काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन वो सरकार बनाने में नाकामयाब ही दिखाई दे रही है। साफ हो चुका है तकरीबन। अब यहाँ पर इस बात पर अगर हम गौर करें कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में ज़बरदस्त भीड़ रही। अखिलेश यादव पूरे जोशो खरोश में रहे और काफ़ी वक्त तक कहते रहे कि हम 400 सीटें जीतेंगे। उसके बाद मतगणना से 1 या 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम 300 सीटें जीतने जा रहे हैं। आखिर क्या वजह रही है कि समाजवादी पार्टी की लहर बताए जाने के बावजूद, जैसा कि समाजवादी पार्टी की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, कि समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि सीटों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने एक बार फिर से शानदार तरीके से सत्ता में वापसी की है। बहुत शानदार तरीके से भाजपा एक बार फिर से यूपी में सरकार बनाने जा रही है। अगर हम भाजपा की जीत की बात करें तो इसकी कई वजह रही हैं। एक वजह ये भी रही है कि दलित वोटों का काफ़ी रुझान भाजपा की ओर रहा है। जी हाँ, ये एक सच्चाई है कि दलित वोटों का जो रुझान है वो भाजपा की झोली में गया है। बसपा की अघोषित समर्थन जिसको कहेंगे, कि बसपा ने खुले तौर पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक तरह से अघोषित यानी कि बग़ैर ऐलान किए उसका समर्थन, उसका झुकाव कह सकते हैं आप, कि भाजपा की और कमियां ज़्यादा तौर पर रहा है। और समाजवादी पार्टी की शिकस्त में भी बसपा का बड़ा रोल माना जा रहा है। दरअसल इसकी वजह यह है कि करीब 156 सीटों पर बसपा ने कुछ ऐसी रणनीति दिखाई कि समाजवादी पार्टी ने जिस समुदाय के लोगों को टिकट दिया, बसपा ने भी वहां पर उसी समुदाय के अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। 150 के करीब ये सीटें मानी जा रही हैं और इन सीटों पर 100 के करीब जो सीटें रही हैं उनमें भाजपा काफ़ी आगे चल रही है। बहुत सीटों पर यहाँ पर बस ऐलान होना बाकी है जीत का, और कुछ सीटों पर बहुत ही कम अंतर से भाजपा चुनावी मैदान में कामयाब होने जा रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बसपा का जो दलित वोट रहा है उसका काफ़ी रुझान एक बार भाजपा की ओर रहा है। यह ख़ास तौर से पिछले चुनाव में इतना नहीं रहा, लेकिन इस चुनाव में माना जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में दलितों का रुझान बसपा से ज़्यादा भाजपा की ओर रहा। या यूँ कह सकते हैं कि जो बसपा का वोट बैंक माना जाता है उसमें काफ़ी हद तक सेंध लगाने में भाजपा कामयाब रही है। अब जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव में काफ़ी रणनीति बदली, यानी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ये ठप्पा ना लगे, ये पैगाम न जाए कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को ज़्यादा अहमियत देती है, मुस्लिम लीडरशिप को ये आगे बढ़ाती है। इससे भी अखिलेश यादव ने काफ़ी परहेज़ किया। अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मंचों पर ना के बराबर मुसलमानों की मौजूदगी रही, और बल्कि कई जगह तो ऐसा भी देखने में आया कि मुस्लिम नेताओं को मंच से उतार दिया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया, उनको हाथ से पीछे हटा दिया गया। ऐसा कई जगह पर देखने में आया। कई जगह ऐसा भी रहा कि अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां पर मुस्लिम नेता ना के बराबर रहे, बल्कि कई जगह तो मुस्लिम नेता एक भी मंच पर नजर नहीं आए, और कुछ जगह पर अगर मुस्लिम नेता मंच पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं, तो उनको नजरअंदाज कर दिया गया। ये अखिलेश की बदली सियासी रणनीति थी। वो ये मानकर चल रहे थे कि ऐसा करने से समाजवादी पार्टी बहुत शानदार तरीके से कामयाबी हासिल करेगी।
समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी, पहले 47 थीं, इस बार काफ़ी सीटें आ रही हैं, लेकिन वो सरकार बनाने के काबिल नहीं पहुंच सकी। भाजपा ने एक बार फिर से शानदार तरीके की कामयाबी हासिल की। अब लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव की जो जनसभाएं हुई उसमें भीड़ तो बहुत रही, ये हकीकत है कि भीड़ तो बहुत रही, और वो कार्यकर्ताओं का उत्साह, उनका जोशो खरोश तो कहा जा सकता है, लेकिन वो सरकार बनाने तक नहीं पहुंच सकी वो भीड़। सीधा सा मैं कहूं तो इसका मतलब ये रहा है कि वो भीड़ पूरी तरह से, काफ़ी हद तक तो कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वो वोटों में तब्दील नहीं हो सकी, जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की जनसभाओं में नज़र आती थी। अखिलेश यादव ने कई प्रयोग नए किए, कई अपनी सियासत को बदलने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी की जो पहले का सियासी नज़रिया रहा है, सियासी दृष्टिकोण रहा है, उसमें परिवर्तन की कोशिश भी अखिलेश ने खूब की, लेकिन उस कोशिश में अखिलेश यादव नाकामयाब ही नज़र आए। राष्ट्रीय लोकदल का उनको साथ मिला। माना जा रहा था कि किसानों की जो नाराज़गी है कृषि कानूनों पर, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कानून वापस ले लिए थे, लेकिन फिर भी माना जा रहा था कि जो जाट, ख़ास तौर से जाट समाज में जो नाराज़गी है, जहां पर पश्चिमी यूपी में लोकदल का असर माना जाता है, वहां पर भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन सीटों पर भी भाजपा को इतनी शिकस्त नहीं मिली, यहां पर भी भाजपा काफी फायदे में रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला है, और इसीलिए भाजपा इतनी शानदार तरीके से कामयाब होने में सफल रही है। ये एक सच्चाई है। अखिलेश यादव के बारे में एक बात ये भी कई लोगों ने ट्वीट की और कही जाती रही कि अखिलेश यादव पहले के जो 4 साल थे उसमें उतने एक्टिव नहीं हुए सियासत में, जितना वो चुनाव करीब आने पर तकरीबन 6 महीने या 8 महीने से चुनावी मैदान में एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, और उन्होंने एक मजबूत चुनाव लड़ने का इरादा किया और काफ़ी मेहनत भी की। बेहतर होता अगर वो ये मेहनत पूरे 5 साल करते। उनके बारे में तो कई बार ये भी कहा जाने लगा था कि वो सिर्फ सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ज़मीन पर उतरकर समाजवादी पार्टी सियासत नहीं कर रही है। बहरहाल अब समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा बढ़त में तो रही है, सीटें भी ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में भाजपा को शिकस्त देने में नाकामयाब ही रही है, और इस पर उसको गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है।